सभी मसीह में प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से जीवन के अर्थ के विषय में। आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। इसमें युवा भी हैं और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग लोग भी कई बार इसको लेकर सवाल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस पहेली को कैसे सुलझाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर वो प्रश्न क्या हैं जो लोग पूछते हैं। क्या आपने कभी ऐसे प्रश्न करते किसी को देखा है? लोग कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। प्रियो, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि हम स्वयं नहीं बने या हम संयोगवश यहाँ पर नहीं हैं। हम एक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उसके एक मकसद के अनुसार सृजे गए हैं। इफिसियों 2:10 इस प्रकार से कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस आयत से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का एक मकसद है। उसने हमें कुछ विशेष मकसद और कुछ विशेष कार्यों के लिए सृजा और बनाया है। रोमियो 3:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी इंसान पाप करके अपने सृष्टिकर्ता से दूर हो गया है और हम अपने सृजनहार जिसने हमारी सृष्टि की है उससे दूर हो गए हैं। हम वैसे हैं जैसे कि एक डिजाइनर ने जिस चीज को डिजाइन किया है वो उससे दूर हो चुकी है और वो अकेले अपने होने के मकसद को जानने का प्रयास करता है या करती है। ये सच है कि एक डिजाइन की गई वस्तु अपने डिजाइनर के बिना अधूरी है, जब तक कि उसका डिजाइनर उसे चलना और उसको उस मकसद में इस्तेमाल न करे जिसके लिए वो सृजी गई है। उसके बनाए जाने का अर्थ बेकार होगा। पर इन चीजों का हमारे जीवन से क्या लेना है? क्या वास्तव में हम भी ऐसे हैं? बिल्कुल। हमें बात समझनी होगी कि हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं और उससे दूर होकर हम अपने जीवन के मकसद को नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते। हमारे जीवन का मकसद मदिरापान, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन करना या शारीरिक सुख में अपने जीवन को अर्थ खोजना नहीं है, बल्कि उस सृष्टिकर्ता के साथ बने रहकर जिसने हमें सृजा है, हम अपने जीवन के वास्तविक और सच्चे अर्थ को पा सकते हैं। आइए हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है। मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इसके द्वारा आप अपने जीवन के अर्थ को और गहराई से समझ पाएंगे। पहली बात, यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन के अर्थ को जानें और समझ पाएं, तो सर्वप्रथम हमें अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करना होगा। व्यवस्था विवरण उसका 6:5 इस प्रकार से कहती है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम रखना होगा, तब हम अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे। दूसरी बात, हमें अपने सृष्टिकर्ता से लिपटे रहना होगा। व्यवस्था विवरण 30 उसकी 20 इस प्रकार से कहती है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उसी से लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। यहाँ देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से लिपटे रहना है, उससे प्रेम करना है, उसकी बातों को मानना है और यही हमारा जीवन और हमारी दीर्घ आयु है। तीसरी और अंतिम बात, हमें परमेश्वर में बने रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और उसकी 4 से आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि हमें उसमें बने रहना है। जब आप अपने जीवन में इन 3 बातों को भरपूरी के साथ करना आरंभ करेंगे तो मेरे प्रियो,
आप अपने जीवन में अपने जीवन के अर्थ को देखने पाएंगे। यानी जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का अर्थ आपका पीछा करने लग जाएगा और आप उसको अनुभव कर पाएंगे कि आप किस लिए जी रहे हैं और आपको परमेश्वर ने क्यों बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह दे। जय मसीह की।